खेलो इंडिया का 50 एडिशन जो है वो गुलमर्ग में होने वाला था, मगर उसको फिलहाल पोस्टपोन किया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं कुंगम डारी में, और जहां पे खेलो इंडिया का जो ट्रैक आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये खेलो इंडिया का ट्रैक जो है, इसमें खेलो इंडिया विंटर गेम्स होती थी और तमाम तर जगह से लोग यहां पे आते थे जो पार्टिसिपेट खेलो इंडिया में करते थे। मगर इससे पहले कि खेलो इंडिया को पोस्टपोन किया गया, क्योंकि बर्फ करीबन यहाँ पे 4 फीट होनी चाहिए, मगर बर्फ बताया जा रहा है बहुत कम है, और जिसके कारण जो है पत्थर भी ट्रैक पे निकले, उससे कहीं ना कहीं खतरा लाहक हो सकता है जो स्की करते हैं या जो बाकी गेम्स यहाँ पे खेलते हैं। और फिलहाल बर्फ कम होने की वजह से फिलहाल पोस्टपोन किया गया है खेलो इंडिया को, जो 22 और 25 फरवरी को होने जा रहा था गुलमर्ग में, जिसमें बहुत सारे लोग जो है वो पार्टिसिपेट करते इस खेलो इंडिया विंटर गेम में। मगर अभी जो जराये से खबर मिल रही है, खेलो इंडिया को फिलहाल पोस्टपोन किया गया है, और इस ट्रैक पे जो है काफी ज्यादा लोग जो है, काफी विंटर गेम्स होती थी, और मेरे साथ यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, इनसे बात करेंगे। ये भी हालांकि कई गेमें यहाँ पे खेलते हैं, इनसे भी बात करेंगे, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर कुछ ब्रूट, आपका नाम क्या है और कितने टाइम से आप? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम काका जी है। काका जी? हाँ जी, मैं यहाँ बहुत सुना है, अच्छा नाम है आपका। अब यहाँ गुलमर्ग में ऐसे ही नाम चलते हैं। तो पिछले 17 साल से मैं यहाँ पे स्नो बोर्डिंग करता आ रहा हूँ, बट पहली बार हमने देखा है कि इतनी कम स्नो है। बहुत अच्छा हुआ कि फिलहाल ये पोस्टपोन हुआ, क्योंकि इंजरी का खतरा ज़्यादा रहता है यहाँ पे एथलीट्स के लिए। अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ आवर कंट्री, हमारे जितने भी इंडिया से हमारे पार्टिसिपेंट्स आ रहे थे, उनके लिए ये खतरा ही था। तो मे बी पोस्टपोन होने के बाद, मे बी आफ्टर 21 ऑफ फेब कुछ बर्फ होगी, तो उसके बाद ये हो सकता है, फिर से हो सकता है, बट फिलहाल के लिए पोस्टपोन हुआ है। तो हमें शायद ये सोचना चाहिए कि क्यों इतनी बर्फ कम हो रही है। कुछ साल पहले बहुत अच्छी बर्फ हुआ करती थी, लास्ट ईयर कम हुई, इस साल तो उससे भी ज्यादा कम हुई। कहीं हमारी ही कोई गलती तो नहीं है। अराउंड इसमें करीबन 700 पार्टिसिपेट्स जो पार्टिसिपेट करते हैं इस विंटर गेम्स में, और 600 का टेक्निकल स्टॉप भी इसके साथ रहता है। तो काफी ज्यादा फायदा यहाँ के लोकल आवाम को भी, जो यहाँ पे कारोबार करते हैं, उनको भी फायदा मिलता है। मगर अब जब पोस्टपोन हुआ है, आपको वजह क्या, खाली बर्फ कम होने की वजह से उसके कारण ये पोस्टपोन हुआ? ओनली ये जो बहुत कम बर्फ है यहाँ पे, इसकी वजह से ये पोस्टपोन हुआ है। लेकिन उम्मीद है कि आगे कुछ दिनों में ये फिर से हो जाएगा। तो जो यहाँ पे एथलीट्स आ रहे हैं, उनके लिए उनको और टाइम मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। वो तो यहीं पे रहेंगे, एंड प्रैक्टिस करने के बाद वो अच्छा परफॉर्म भी करेंगे, और अच्छी स्नो में ज्यादा अच्छे गेम्स होंगे। कई एक लोगों से हम बात कर रहे थे, आपसे भी बात कर रहे हैं, आपका काफी एक्सपीरियंस है, आपने कहा पिछले 30-40 साल से मैं यहाँ पे स्की कर रहा हूँ, मुख्तलिफ गेमों में इन्वॉल्व हूँ, और यहाँ पे आपने बताया ट्रैक में पत्थर भी होते हैं, पत्थर आ जाते हैं। अगर कोई जो भी गेम खेलता है, नया हो या एक्सपीरियंस नहीं हो, वो पत्थर से भी टकरा जाता है। इससे पहले भी हमने सुना एक फॉरेनर वो जख्मी हुआ। हाँ जी, देखिए, पहले जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी जो है वो सेफ्टी होनी चाहिए। जो कम बर्फ की वजह से यहाँ पे पत्थर बहुत सारे निकल आए हैं। माउंटेन पे आप देख भी सकते हो, सारा माउंटेन ऐसे बहुत कम बर्फ है और पत्थर निकल आए हैं। तो सेफ्टी मस्ट है। इंजरी होने का बहुत ज्यादा खतरा है। कल भी हमारा एक फॉरेनर फ्रेंड यहाँ पे था, उसकी लेग इंजर हो गई, फ्रैक्चर हो गई, और उसको निकलना पड़ा यहाँ से। तो पहले सेफ्टी के बारे में गवर्नमेंट ने सोचा होगा, इसलिए इनको पोस्टपोन करना पड़ा। ये तो कहाँ से आप ये गेम जो ये इलाका है, कहाँ से स्टार्ट होता है? थोड़ा कैमरा। हमारा जो गेमिंग का एरिया है ना, वो ये जो स्लोप है, बीटेड एरिया। हाँ, ये जो बीटेड एरिया है, वहाँ टॉप तक। अच्छा। पूरे माउंटेन पे ये गेम नहीं होता है। ये यहाँ पे ट्रैक बना हुआ है, इसी ट्रैक पे होता है। बट अनफॉर्चुनेटली हाँ जी, जो अनफॉर्चुनेटली वो बीच वाला ट्रैक है ना, वहाँ पे पत्थर भी निकल आए हैं, झाड़ियाँ भी निकल आई हैं, जिसकी वजह से बहुत बहुत मुश्किल है ये गेम्स का होना अभी। हाँ, अगर कमिंग डेज में स्नो हुई तो फिर से गेम्स हो जाएंगी। इसमें कौन कौन सी गेम्स होती है? इसमें स्कीइंग होती है, इसमें स्नोबोर्डिंग होती है, जूनियर सीनियर सारी गेम्स हो जाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। एक लोकल थे हमारे साथ जो यहाँ पे विंटर गेम्स में हिस्सा लेते हैं, और करीबन बताया जा रहा है 700 पार्टिसिपेट्स जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं विंटर गेम्स में, जो खेलो इंडिया 5वां एडिशन यहाँ पे हो रहा है। मगर इनका मानना यह है कि जिस ट्रैक पे ये खेलो इंडिया होता है या जिसमें पार्टिसिपेट लोग करते हैं, इसमें पत्थर निकल आए, बर्फ कम की वजह से ट्रैक उतना साफ नहीं है। जिस ट्रैक पे करीबन बर्फ बहुत ज्यादा होनी चाहिए, उसके कारण जो है फिलहाल इसको पोस्ट
पोस्टपोन करना पड़ा, मगर अल्लाह से यही दुआ है कि खुदावंद करीम से यही दुआ है कि सब लोग आज दुआ गोज है कि बारिशें हो, बर्फ हो, ड्राई स्पेल खत्म हो जाए, क्योंकि ड्राई जितना मौसम रहेगा उतना हमें प्रॉब्लम्स होगी। प्रॉब्लम्स खाली हमें ही नहीं, जो किसान है, जो बागात है हमारे, उनको नुकसान पहुंच सकता है, या आगे जून जुलाई में पानी की किल्लत हो सकती है क्योंकि नदी नाले सूखे पड़े हैं, और बर्फ होगी तो सारी चीजें ठीक हो सकती है। और ये कुदरत का नजारा है जहां पे हम खड़े हैं कुंगमडारा में, यहां पे बर्फ काफी ज्यादा होती थी इस मौसम में भी बर्फ पड़ती थी, मगर बर्फ कम की वजह से जो है ट्रैक में कई जगह पे हमने खुद देखे पत्थर निकल आए, झाड़ियां निकल आई, वो सारा हुआ है क्योंकि बर्फ कम हुई है। तो अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे कि बर्फ ज्यादा से ज्यादा हो, बारिशें हो, और हमारे जो बागात है, बाकी चीजें वो सहराब हो जाए बारिशों से। और यहां पे भी उम्मीदें अभी भी है कि गुलमर्ग में, क्योंकि गुलमर्ग में मौसम बदलता है, गुलमर्ग में मौसम चेंज होता है, और इस मौसम के चलते हुए जहां पे बर्फ होती है और उसके कारण उम्मीद ये भी लगाई जा रही है अब बर्फ और होगी, ये वादियां और ज्यादा खूबसूरत बनेंगी। दुनिया भर से लोग यहाँ पे सैरो तफरी के लिए आते हैं, दुनिया भर से लोग इन हसीन वादियों में घूमने फिरने के लिए आते हैं, मगर जहां पे खेलो इंडिया 5वां एडिशन होने वाला था उसको फिलहाल कैंसिल किया गया, यानी कि पोस्टपोन किया गया है। और अब उम्मीदें ये है कि बर्फ और होगी और खेलो इंडिया फिर से होगा। हालांकि तैयारियां की गई थी, पार्टिसिपेट्स भी इसमें करीबन 700 है, टेक्निकल स्टॉप भी 650 का लोगों का रहता है। दुनिया भर से लोग यहां पे आते हैं खेलो इंडिया देखने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए। अलग अलग गेम्स रहती है, चाहे स्की की बात करें, बोट्स की बात करें, बाकी जितनी भी गेम्स इसमें रहती है, तो मुख्तलिफ लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं और स्पोर्ट्स के लोग जो है वो इसमें इन्वॉल्व। कुछ लोगों से हमने बात की, उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस करने का और मौका मिलेगा, खिलाड़ियों को तैयारी करने का और मौका मिलेगा, क्योंकि ये ट्रैक आसान नहीं है। इस ट्रैक पे एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, इस ट्रैक के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर है। इनका मानना यह भी है कि कुछ लोग जो है बाहर से लोग आए थे जो स्की कर रहे थे, वो जख्मी भी हुए, क्योंकि पत्थरों से यहाँ पे खतरा रहता है। बर्फ अगर कम होगी, सतह जो सरफेस है वो बाहर निकल के आती है, उससे कहीं ना कहीं लोगों को खतरा है। और बर्फ और ज्यादा हो, और ये खेलो इंडिया या बाकी चीजें जो है अगर बर्फ यहाँ पे होती है तो और ज्यादा यहाँ पे रोजगार, जो लोकल लोग है, रोजगार कई एक लोग जो है गुलमर्ग के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिनका रोजगार यहाँ पे चलता है। वहीं पे खेलो इंडिया के एडिशन में भी लोगों को फायदा मिलता है, क्योंकि कई एक लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। कैमरामैन आरिफ के साथ उबैद मलिक, अली टाइम्स के लिए, गुलमर्ग।